आपको बताएं पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, पेशगी इकदामात नाकाफी, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं, ज़राई अराज़ी को नुकसान पहुंचा। सैलाब से पहले लोगों के जानो माल को महफूज क्यों नहीं बनाया गया? हजारों अफराद ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। तो सवाल यह है कि बर वक्त इकदामात क्यों नहीं किए गए? कहां है इंतजामिया? पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, पेशगी इकदामात नाकाफी हैं, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या तफसील आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियालकोट, नारोवाल, कसूर, गंडा सिंह, लाहौर, ओकाड़ा और बहावल नगर समेत पंजाब के जितने भी मेन अजला हैं जहां पर इस वक्त सैलाबी पानी हर तरफ मौजूद है, वहां के जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि ना तो कोई ऐसे इंतजामात किए गए कि लोगों को बर वक्त इतला दी जाती, और ना ही लोगों के इनखला के बाद उनके क़यामो ताआम का कोई मुनासिब बंदोबस्त है। जितने भी लोग इस वक्त रिलीफ कैंपों की जानिब गए हैं उनमें से अक्सरियत अपने घरों में वापस जाना चाहती है, और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को ऐसे बंद बनाने चाहिए थे कि जो रिहायशी इलाके इससे बच सकते। खास तौर पर सैलाबी पानी के निकास का कोई इंतजाम होना चाहिए, और खड़ी फसलें जो हैं लोगों की वो तबाह हो चुकी हैं। पहले ही लोगों का कहना है कि गंदम का कोई रेट मुनासिब नहीं मिला था, अब जो चावल की फसल है वो खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, और अभी आने वाले कई दिन तक जब ये पानी सैलाबी इन्हीं खेतों में खड़ा रहेगा तो उसके बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा और बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा है। मजमूई तौर पर लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि जो हुकूमती इंतजामात थे वो ऐसे नहीं थे कि लोगों को बर वक्त इत्तला मिलती कि कौन से लोगों के इलाके सैलाब में मुतासिर होने का खदशा है, कि लोग उन इलाकों से अपने माल मवेशी लेके पहले किसी तरफ रवाना हो जाते। मुकामी अफराद का कहना है कि सुबह 4 बजे मसाजिद में ऐलान किया गया कि लोग अपने घर और माल मवेशी लेके यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पानी ऐसा ही खड़ा रहा तो लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ज़ीशान बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। पेशगी इकदामात नाकाफी, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं, ज़राई अराज़ी को नुकसान पहुंचा। सैलाब से पहले लोगों के जानो माल को महफूज क्यों नहीं बनाया गया? हजारों अफराद ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। तो सवाल यह है कि बर वक्त इकदामात क्यों नहीं किए गए? कहां है इंतजामिया? पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, पेशगी इकदामात नाकाफी हैं, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या तफसील आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियालकोट, नारोवाल, कसूर, गंडा सिंह, लाहौर, ओकाड़ा और बहावल नगर समेत पंजाब के जितने भी मेन अजला हैं जहां पर इस वक्त सैलाबी पानी हर तरफ मौजूद है, वहां के जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि ना तो कोई ऐसे इंतजामात किए गए कि लोगों को बर वक्त इतला दी जाती, और ना ही लोगों के इनखला के बाद उनके क़यामो ताआम का कोई मुनासिब बंदोबस्त है। जितने भी लोग इस वक्त रिलीफ कैंपों की जानिब गए हैं उनमें से अक्सरियत अपने घरों में वापस जाना चाहती है, और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को ऐसे बंद बनाने चाहिए थे कि जो रिहायशी इलाके इससे बच सकते। खास तौर पर सैलाबी पानी के निकास का कोई इंतजाम होना चाहिए, और खड़ी फसलें जो हैं लोगों की वो तबाह हो चुकी हैं। पहले ही लोगों का कहना है कि गंदम का कोई रेट मुनासिब नहीं मिला था, अब जो चावल की फसल है वो खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, और अभी आने वाले कई दिन तक जब ये पानी सैलाबी इन्हीं खेतों में खड़ा रहेगा तो उसके बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा और बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा है। मजमूई तौर पर लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि जो हुकूमती इंतजामात थे वो ऐसे नहीं थे कि लोगों को बर वक्त इत्तला मिलती कि कौन से लोगों के इलाके सैलाब में मुतासिर होने का खदशा है, कि लोग उन इलाकों से अपने माल मवेशी लेके पहले किसी तरफ रवाना हो जाते। मुकामी अफराद का कहना है कि सुबह 4 बजे मसाजिद में ऐलान किया गया कि लोग अपने घर और माल मवेशी लेके यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पानी ऐसा ही खड़ा रहा तो लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ज़ीशान बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। पेशगी इकदामात नाकाफी, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं, ज़राई अराज़ी को नुकसान पहुंचा। सैलाब से पहले लोगों के जानो माल को महफूज क्यों नहीं बनाया गया? हजारों अफराद ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। तो सवाल यह है कि बर वक्त इकदामात क्यों नहीं किए गए? कहां है इंतजामिया? पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, पेशगी इकदामात नाकाफी हैं, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या तफसील आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियालकोट, नारोवाल, कसूर, गंडा सिंह, लाहौर, ओकाड़ा और बहावल नगर समेत पंजाब के जितने भी मेन अजला हैं जहां पर इस वक्त सैलाबी पानी हर तरफ मौजूद है,
वहां के जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि ना तो कोई ऐसे इंतजामात किए गए कि लोगों को बर वक्त इतला दी जाती और ना ही लोगों के इनखला के बाद उनके क़यामो ताम का कोई मुनासिब बंदोबस्त है। जितने भी लोग इस वक्त रिलीफ कैंपों की जानिब गए हैं उनमें से अक्सरियत अपने घरों में वापस जाना चाहती है और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को ऐसे बंद बनाने चाहिए थे कि जो रिहायशी इलाके इससे बच सकते। खास तौर पर सैलाबी पानी के निकास का कोई इंतजाम होना चाहिए और खड़ी फसलें जो हैं लोगों की वो तबाह हो चुकी हैं। पहले ही लोगों का कहना है कि गंदम का कोई रेट मुनासिब नहीं मिला था, अब जो चावल की फसल है वो खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और अभी आने वाले कई दिन तक जब ये पानी सैलाबी इन्हीं खेतों में खड़ा रहेगा तो उसके बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा और बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा है। मजमूई तौर पर लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि जो हुकूमती इंतजामात थे वो ऐसे नहीं थे कि लोगों को बर वक्त इत्तला मिलती कि कौन से लोगों के इलाके सैलाब में मुतासिर होने का खदशा है कि लोग उन इलाकों से अपने माल मवेशी लेके पहले की किसी तरफ रवाना हो जाते। मुकामी अफराद का कहना है कि सुबह 4 बजे मसाजिद में ऐलान किया गया कि लोग अपने घर और माल मवेशी लेके यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पानी ऐसा ही खड़ा रहा तो लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ज़ीशान बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। पेशगी इक़दामात नाकाफी, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं, ज़राई अराज़ी को नुकसान पहुंचा। सैलाब से पहले लोगों के जानो माल को महफूज क्यों नहीं बनाया गया? हजारों अफराद ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। तो सवाल यह है कि बर वक्त इक़दामात क्यों नहीं किए गए? कहां है इंतजामिया? पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, पेशगी इक़दामात नाकाफी हैं, हिफाजती बंद नहीं बनाए गए। हिफाजती बंद ना होने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या तफसील आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियालकोट, नारोवाल, कसूर, गंडा सिंह, लाहौर, ओकाड़ा और बहावल नगर समेत पंजाब के जितने भी मेन अजला हैं जहां पर इस वक्त सैलाबी पानी हर तरफ मौजूद है, वहां के जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि ना तो कोई ऐसे इंतजामात किए गए कि लोगों को बर वक्त इतला दी जाती और ना ही लोगों के इनखला के बाद उनके क़यामो ताम का कोई मुनासिब बंदोबस्त है। जितने भी लोग इस वक्त रिलीफ कैंपों की जानिब गए हैं उनमें से अक्सरियत अपने घरों में वापस जाना चाहती है और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को ऐसे बंद बनाने चाहिए थे कि जो रिहायशी इलाके इससे बच सकते। खास तौर पर सैलाबी पानी के निकास का कोई इंतजाम होना चाहिए और खड़ी फसलें जो हैं लोगों की वो तबाह हो चुकी हैं। पहले ही लोगों का कहना है कि गंदम का कोई रेट मुनासिब नहीं मिला था, अब जो चावल की फसल है वो खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और अभी आने वाले कई दिन तक जब ये पानी सैलाबी इन्हीं खेतों में खड़ा रहेगा तो उसके बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा और बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा है। मजमूई तौर पर लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि जो हुकूमती इंतजामात थे वो ऐसे नहीं थे कि लोगों को बर वक्त इत्तला मिलती कि कौन से लोगों के इलाके सैलाब में मुतासिर होने का खदशा है कि लोग उन इलाकों से अपने माल मवेशी लेके पहले की किसी तरफ रवाना हो जाते। मुकामी अफराद का कहना है कि सुबह 4 बजे मसाजिद में ऐलान किया गया कि लोग अपने घर और माल मवेशी लेके यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पानी ऐसा ही खड़ा रहा तो लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ज़ीशान बख्श, बहुत शुक्रिया आपका।